आज हमारे ट्रेडिंग का डे 4 है और फिलहाल बैंक निफ्टी में अपवर्ड बाइंग आ रहा है, तो हम कॉल में एंट्री ले रहे हैं। मोमेंटम अच्छा है, लेकिन एक्सपायरी डे है तो हो सकता है विप्सॉ रहेगा, तो स्टॉप लॉस को थोड़ा हम लंबा रखेंगे। 60 क्वांटिटी हम बाय करेंगे। ये हमारा बाय हो चुका है। यहाँ आप देखेंगे 322 में हमने एंट्री ली है अभी 60 क्वांटिटी, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 250 के आसपास रहेगा। एक्सपायरी का दिन है तो हम थोड़ा अच्छा कुशन लेके 250 240 के आसपास इसमें हम एग्जिट करेंगे, तो हम इसका लॉन्ग रखेंगे। और मोमेंटम ऊपर है, और अगर ये 44,050 के ऊपर जाता है तो आज ही हम 44,200 का प्राइस देख सकते हैं। नीचे आएगा तो थोड़ा एवरेज आउट करने की जगह हमने रखी है, बिकॉज हमको लगता है कि मार्केट थोड़ा नीचे कंसोलिडेट भी होगा, लेकिन नेट ऊपर की तरफ जाएगा। तो 60 क्वांटिटी अभी हमने ली है और थोड़ा नीचे एवरेज करेंगे। ये जो है हमने 50,000 का चैलेंज लिया है। आज हमारा डे 4 है। ऑलमोस्ट हमने फंड में अगर आप देखेंगे तो इनिशियल फंड, ओपनिंग फंड देखेंगे तो 59,000 है। तो लास्ट 3 दिन में हमने 9,700 रुपये खर्चे के बाद आफ्टर ऑल आर एक्सपेंसेस हमने बना चुके हैं। तो अब जो है हम अपने कैपिटल, भले मैं 20,000 30,000 का यूज़ कर रहा हूँ, बट जो रिस्क है वो मेरे प्रॉफिट का रिस्क लेके मैं काम कर रहा हूँ। तो कल मैंने 3,000 रुपये कमाया था, तो आज कोई भी कारण से मुझे 4,200 के ऊपर नहीं जाए तो नेट मैं कल और आज में 1,200 रुपये लॉस में हूँ। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट है, आप अगर मैं राइट होता हूँ तो मुझे दूसरा 5,000 6,000 रुपीज़ कमाने को मिलता है, जो मेरे नेक्स्ट दिन का स्टॉप लॉस बन के काम करेगा। तो मेरी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का ये तरीका है कि मैं मेरा जो रिस्क ले रहा हूँ वो मैं मेरे कल का जो प्रॉफिट है उसके बेस पे ले रहा हूँ। सो अगर मैं एक दिन गलत भी हो जाता हूँ, 2 दिन गलत भी हो जाता हूँ, तो नेट मेरे प्रॉफिट में इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। और थर्ड डे जब मैं राइट होऊंगा तो अगेन आई विल बी बैक टू माय प्रॉफिट लेवल्स। और अभी तक के लिए हमारे तीनों दिन प्रॉफिट में रहे हैं। फर्स्ट डे पे हमने कल हमने 2,000 कमाए थे, तो फर्स्ट डे पे हमने 3,000 कमाया था, सेकेंड डे पे 5,000, कल 2,000, ऐसे करके हमने टोटल 10,000 कमाया था, लेकिन उसमें खर्चा निकाल के 9,700 बना है। और ट्रेड्स भी आप देखिए, हम मिनिमम एक ही ट्रेड्स ले रहे हैं एवरीडे। ऐसा नहीं है कि मुझे 10 ट्रेड लेके उसमें जॉबिंग करूं और ये करूं। एक व्यू बना लिया, जब वो सिस्टम मुझे बोल रहा है या लग रहा है कि भाई यहाँ पे ब्रेकआउट आने के चांसेस है। एक और चीज़ है, RSI ऑफ ऑप्शन इज़ अबाउट 60 विच इज़ ऑल्सो अ ग्रेट मोमेंटम। जब भी 60 के ऊपर जाता है, नॉर्मली 40-60 के बीच में वो एक रेंज बाउंड में रहता है। जैसे ही 60 के ऊपर रहता है तो वो भी हमारे फेवर में है। और मैं वेट कर रहा हूँ 44,050 के, अगर ये जाता है तो हमें इसमें 44,050 का एक बहुत क्रूशियल लेवल है, वो क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो क्रॉस होगा तो डेफिनेटली हमें 1,500 रुपये, आप देखेंगे इधर आ रहा है मुझे, मैं इसको चार्ट को बड़ा करके आपको दिखाऊँ। ये ऑप्शन का चार्ट है, हमें 1,500-1,300 रुपये अभी आ रहा है। तो ये आपको बड़ी क्वांटिटी में जब हम करते हैं तो 1000 क्वांटिटी होता है, तो उसमें 100-200 क्वांटिटी का हम एग्जिट करते हैं, फिर ऊपर जाता है थोड़ा और एग्जिट करते हैं। बिकॉज क्या होता है कि मार्केट कभी भी यू टर्न ले लेवे तो आपका जो आया हुआ पैसा उसमें से कुछ प्रॉफिट आपको हमेशा बुक करना है। तो यहाँ के लिए भी अभी जो हाई इसमें मारा है वो 350 का है। एक काम करते हैं 370 में रख देते हैं, 370.80 यहाँ पे हम एक लॉट सेल करने को रख देते हैं। क्या होगा उससे, अगर कोई कारण से अभी हम नाश्ता करने जा रहे हैं या स्क्रीन के सामने नहीं है, हमारा ध्यान नहीं है, तो एटलीस्ट आपका एक लॉट में प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और अगर नहीं होता तो जब हमको एग्जिट करना है तो हम अपने लॉस को स्टॉप लॉस को निकाल के मैं कभी भी ट्रेड कर सकते। अभी आप देखिए यहाँ से सेलिंग आई है जोर से, और 925 का इधर प्राइस आ गया है। बहुत ही ख़राब तरीके से बाज़ार ने एक सेल ऑफ दिखाया है। तो ये एक्सपायरी दिन का ये प्रॉब्लम होता है कि मोमेंटम जो होता है उसको ब्रेक करता है। हो सकता है कल ये तेज़ी पकड़ लेगा, बट आज के दिन पे जो हमें 2,000 रुपये आ रहा था एक टाइम पे, वो अभी 500 रुपये का लॉस हो रहा है। बट ठीक है, हमें उसका प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं बताना ये चाहता हूँ कि एक्सपायरी के दिन पे ट्रेड करना इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि पूरे दिन में वो रेंज बाउंड मार्केट को, क्योंकि ऑप्शन सेलर लोग ज़्यादा उसमें एक्टिव रहते हैं। तो अभी काफ़ी टाइम तक मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया है, और हमें लगता है थोड़ा पोजीशन हम यहाँ पे ऐड करते हैं 2 लॉट का। 60 का हम क्वांटिटी 90 कर देते हैं। वैसे तो हमारे स्टॉप लॉस के बहुत क्लोज है। अगर हम रॉन्ग हुए 250 पे तो हम सारे पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे। और समझो यहाँ से मार्केट थोड़ा बाउंस बैक लेता है, जो कि हम 300 में एंट्री किए हैं, और फ्यूचर का प्राइस 43,900 100 पॉइंट भी ऊपर आता है, तो हमें एक बार के लिए एग्जिट करने इस मिल जाएगा। तो आज जो है हम मोर देन प्रॉफिट हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारा जो लॉस हो रहा है वो लॉस को हम प्रोटेक्ट करके मिनिमाइज़ कर सकें।
और समझो अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है देन तो एग्जिट हमें पूरे लॉट से ही लेना है। अभी हमें जो पहले 2000 रुपये सुबह आ रहा था अब 2000 रुपये हमें लग। अब हम हमारे स्टॉप लॉस के बहुत क्लोज आ चुके हैं और ये पॉइंट पे मुझे और 30 क्वांटिटी ऐड करना है। 30 क्वांटिटी मैंने और बाई किया है तो टोटल अब हमारे पास डबल क्वांटिटी 120, जो कि जैसे कि हमने एंट्री करते हुए थे कि इसमें हम नीचे में एवरेज करेंगे तो 305 का मेरा एवरेज है। टोटल 120 क्वांटिटी हमने लॉन्ग किया हुआ है। स्टॉप लॉस अभी भी हमारा सेम रहेगा 250 240 का, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्वांटिटी हमने ऐड किया है बिकॉज हमको लगता है हो सकता है बाजार यहाँ से लास्ट 2 दिन में यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है तो ये पॉइंट पे अगर नहीं होता तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, हम एग्जिट करेंगे, हमको कोई अफसोस नहीं है। तो बस आज के दिन में सर्वाइवल करने का हम ट्राई कर रहे हैं। तो उसमें लास्ट जो एंट्री किया वो हमने 273 के प्राइस पे एंटर किया है। तो प्लस में देखेंगे आप तो 274 में हमने 30 लिया और 300 में हमने 30 लिया। तो बस 2 पोजीशन जो हमने ऐड की वो अगर फेवर में आता है हमारे को तो 10 रुपीज़ अगर 900 के प्राइस पे आती है हम वहाँ पे लेने का। ये लास्ट पॉइंट था, अब इसमें हम और एवरेज नहीं करेंगे। ये जो पॉइंट है ये हमारा फाइनल था क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस नज़दीक आ गया तो 30-60 क्वांटिटी ऐड करना बनता है हमारा, बिकॉज एज इट इज़ हम 250-240 में लॉस बुक करेंगे तो 20 रुपये का लॉस और लेके एक चांस लिया है कि अगर समझो बाउंस बैक आता है तो हमें पूरा एग्जिट करने उस मिल जाएगा वो पॉइंट ऑफ। और यहाँ पे आप देखिए ग्रीन कैंडल भी बनी है, मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। मैं चाहता हूँ 880 के ऊपर जाएगा तो एक बार 920 का लेवल हमें देखने मिलेगा, बट अभी फिलहाल सेलिंग प्रेशर है इसलिए हमें इधर प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। तो अभी आप देखेंगे हमें 5000 रुपये लग रहा है, हमारे स्टॉप लॉस के ऑलमोस्ट 20 पॉइंट दूर है। एनी पॉइंट ये ट्रिगर हो सकता है, 800 का पॉइंट हिट होगा तो हम एग्जिट करेंगे। आज शायद हमारा लॉस बुक होगा बट वी आर रेडी फॉर इट, डेफिनेटली वी नीड टू एक्सेप्ट इट। बिकॉज अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपके हर दिन, हमने ऑलमोस्ट 3 दिन प्रॉफिट किया है तो आज एक दिन अगर लॉस होता है तो मार्केट को हमें वो लॉस देना चाहिए क्योंकि वो लॉस अल्टीमेटली हमारे अच्छे के लिए ही है। और मैं ये ऑर्डर निकाल रहा था बिकॉज अभी हमको एग्जिट करना रहेगा तो ये जो हमने सेल के रखा था ऊपर में एक बार तो निकाल देता हूँ। एक ही हिट में हम पूरे पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। 250 ऑलमोस्ट डे लो आ चुका है। कैंडल क्लोज का हम वेट ज़रूर करेंगे बिकॉज वो एक चीज़ मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ। तो क्या होता है विप्सॉ दिखा के आपका वो एग्जिट कर लेता है तो लॉस के पास में है, लेकिन वो कैंडल क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। 3 मिनट का कैंडल देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो लेट्स वेट, बट हमारा टारगेट है कि ये लॉस को हम जितना मिनिमाइज कर सके तो उसमें मज़ा है। तो ये मिनिमम रिस्क में हम ये ट्रेड लिया है। लेट्स सी ये एंड ऑफ डे कैसे करते हैं। आज का दिन लंबा भी है और स्ट्रगल का भी है। एक्सपायरी का डे है, मार्केट में मोमेंटम रहता है। 3 बजे मार्केट में जनरली बड़ा मूवमेंट आता है। ये एक देखिए बहुत बड़ी कैंडल है 825 से, तो अगर ये ऊपर खींच पाता है तो हमें बहुत अच्छा पैसा देखने को मिलेगा। 44,100 का कैंडल भी इधर भी 200 बाई कर रहे 2 रुपये में। ये सब बेसिकली 400-500 का रिस्क लिया है हमने, पर ये मोमेंटम हमारे फेवर में आ जाता है। इतना पैसा लास्ट डे पे हीरो या जीरो का कॉल है बड़े दिन पे, हो सकता है ये हमारे लॉस निकालने में काम आ गया। अभी देखिए बाजार बोला था आज एक्सपायरी दिन है, ऊपर नीचे आ रहा है। हमें 8000 जो लग रहा था वही लग रहा है, बट मोमेंटम का वेट कर रहे हैं। 100 पॉइंट का भी मोमेंटम अगर आता है तो हमें अच्छा पैसा मिलेगा। ये आशा के साथ हमने अपने पोजीशन में लॉन्ग किया है। अगर नहीं होता है तो हमारा जो लॉन्ग पोजीशन है उसको हम लॉस बुक करके एग्जिट करेंगे। आज का दिन का समाप्ति करेंगे। तो दिन स्ट्रगल का रहा है। 3 बजने वाली है, 3 बजे एक बहुत बड़ा मूवमेंट आता है तो मूवमेंट का हम वेट कर रहे हैं। 100-200 पॉइंट भी आना कोई बड़ी बात नहीं है। बस अचानक आपको एक बड़ा स्पाइक दिखे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ दोनों बाजू होता है, बट जिस उसे मोमेंटम दिख रहा है क्योंकि आज का सेल की तरफ उसने जो मोमेंटम दिखा था उस फर्स्ट हाफ में दिखा दिया। नॉर्मली वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है, नहीं तो फिर 800 के आसपास अगर कुछ मोमेंटम नहीं आया तो 800 के आसपास आके वो बंद हो जाएगा। तो अभी पोजीशन लिए तो उसमें कोई मोमेंटम आया नहीं। जहाँ थे हम 9,000
₹500 और लॉस बढ़ा है हमारा। हम सारी रिजर्व में हम सब कर दिया, लॉस 9,000 का। कोई बात नहीं, फिर से 10 पैसे। चौथे दिन में हमारा फर्स्ट नेगेटिव ट्रेड हुआ है। 3 दिन से हम पॉजिटिव था, आज फर्स्ट लॉस थोड़ा ज़्यादा हो गया बिकॉज मैं जहाँ पे ये एग्जिट करा था वहाँ पे हमने किया नहीं था। कल फिर मिलते हैं। कल मोस्टली तेज़ी की तरफ मूवमेंट मुझे लगता है। बाज़ार को आज एक्सपायरी को 900 के आसपास बन गया, तो इसलिए मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम दिखाया नहीं। बट कल मोस्टली ये गैप अप खुलेगा और ऊपर की तरफ ना बाई की तरफ अकॉर्डिंगली अपना पोजिशन रखिएगा। कल हम फिर से इंटरडे ट्रेड लेंगे।